क्या नाम है वैसे? विवेक शुक्ला, विवेक शुक्ला जी कहाँ से हैं? कौड़ीराम से। कौड़ीराम से हैं। जी जी, बताइए क्या कुछ विकास नजर आता है? बहुत विकास हुआ है। पहली बार देखिए शहर के अंदर 6 लेन पहली बार गोरखपुर में बन के आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी आप कहीं भी चले जाइए विकास के नाम पे, अभी यही रोड बहुत पतली थी। आप देखिए 4 लेन में इधर से दिखाइए, यहाँ से लेकर के आप इस पार से लेकर के और उस पार तक एकदम आपको ये डबल लेन है। इसके बगल में भी इतना ही लेन है, 6 लेन है, ठीक है। और आप विकास में किसी भी चले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चले जाइए, इसके क्षेत्र में बता दीजिए क्या विकास? एम्स में आप देख ही रहे हैं, आप किसी भी विभाग में जाइए, उसमें आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, और कई प्राइवेट हॉस्पिटल भी यहाँ पे आ गए हैं। मतलब हर तरीके से स्वास्थ्य में आप कहीं से सोच ही नहीं सकते हैं। आयुष विश्वविद्यालय चले जाइए, सबसे बड़ा, ठीक है। आप बड़हलगंज में चले जाइए, वहाँ होम्योपैथी का कॉलेज है। तो किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, कॉलेज के क्षेत्र में जाइए, 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटियाँ आ गई हैं। अभी हमारे यहाँ पे क्या नाम है, बाघागड़ा के आगे वेटरनरी कॉलेज बन के तैयार हो रहा है, स्टेडियम तैयार होगा। क्या आपको चाहिए विकास में? विकास नहीं दिखाई दे रहा है किसी को, तो उसको चश्मा का पावर बढ़ा ले। अच्छा, ठीक है। अखिलेश जी कहते हैं गुंडा राज चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अखिलेश जी को कहना क्या है, उनको कुछ बोलना है। अब गुंडा राज उन्हीं को दिखाई दे रहा है ना, और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और किसी को नहीं दिखाई दे रहा, गुंडा राज उन्हीं को नजर आ रहा है। युवाओं के लिए क्या काम हुआ है? युवाओं के लिए सरकार विशेष तौर पे ध्यान दे रही है। जैसे कि अभी पेपर को लेकर के मामला चल रहा था, तो सरकार ने त्वरित काम करते हुए जितने भी नीट को पेपर में जितने भी लोग मतलब उसमें शामिल थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनको जेल हो रही है, और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी सजा का कार्य होगा। और युवाओं के लिए अभी देखिए दोबारा पेपर हुआ, अच्छा रिजल्ट आया, जितने लोग परीक्षा में शामिल हुए उनका रिजल्ट आया है, वो लोग एग्जाम दिए, रिजल्ट आने के बाद अपना एडमिशन ले रहे हैं। और फालतू के जो तत्व हैं वो जंतर मंतर पे या अदर जगहों पे जा करके तमाम प्रकार का हुड़दंग और उपद्रव कर रहे हैं, उस पर भी सरकार संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का काम कर रही है। क्या कुछ विकास उत्तर प्रदेश में या गोरखपुर में जनता को नजर आता है विगत 9 वर्ष? अभी आप देखिए विगत तमाम सालों से नालों की स्थिति बहुत बदतर थी। गोरखपुर में हमेशा जल जमाव हो जाता था, उस सारे नालों पे काम हुआ है, और अभी अनवरत काम चल ही रहा है। गोरधैया नाला देख लीजिए, काफ़ी लगभग 15-16 किलोमीटर का बन ही रहा है। बेतियाता में बहुत सारा दिक्कत था, पानी लग जाता था, वहाँ पे भी नालों का काम चल रहा है। गोलघर में भी नालों का काम चल रहा है, तारामंडल में भी नालों का काम चल रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो तमाम फ्लाईओवर भी बन रहे हैं। अभी ये 6 लेन जो बन रहा है ऐतिहासिक है, उत्तर प्रदेश का पहला 6 लेन जो बनाया जा रहा है। इसके पहले अभी कहीं उत्तर प्रदेश में कोई भी 6 लेन नहीं बना हुआ था, फ्लाईओवर सारे 4 लेन ही थे। तो ये 6 लेन फ्लाईओवर जो बन रहा है वो पहला है। और दूसरी चीज़ आप आगे देखिए, यहाँ कौआ बाग में अंडरपास की समस्या 4-5 साल पहले ही सरकार ने बना दिया। उसके आगे रेल बाईपास का रोड देखिए 4 लेन के रूप में तब्दील हो गया। फर्टिलाइजर पे जो भी फ्लाईओवर की समस्या थी उस पर भी काम हुआ है। खजांची पे फ्लाईओवर बन गया। तो तमाम काम ही हो ही रहा है। आगे उम्मीद है कि 2027 में अगर सरकार आएगी, मतलब बम्पर तरीके से आप लोगों का, जनता का, सबका प्यार रहेगा, तो मेट्रो सिटी भी गोरखपुर में बन जाएगा। अभी आप देखिए शाहजहां से दोहरी घाट तक रेलवे लाइन जो काफ़ी सालों से सिर्फ कागज में दर्ज था, उस पर भी काम हो रहा है, और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। लगभग 40% काम हो चुका है। और आने वाले 1-2 सालों में आपको देखेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र रेलवे से दोहरी घाट तक के लिए वो बन जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ कौड़ीराम से लेकर के शाहजहां तक जो 4 लेन का काम शुरू हो चुका है। गीडा का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, लिंक एक्सप्रेसवे बना दिया गया। जो लोग लखनऊ 7 घंटे 6 घंटे में जाते थे, आज लखनऊ 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सड़कों का जाल बिछ गया है, एकदम बिछ गया। गोरखपुर में नहीं, पूरे पूर्वांचल में का भी काम तेजी से हो रहा है। आपके यहाँ बाघागाड़ा से आगे तालनादौर में क्रिकेट स्टेडियम की भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। आने वाले 1-2 साल बाद हमारे यहाँ के युवा जो प्रतिभा जो मर जाती है वो जा करके वहाँ अपना प्रैक्टिस करेंगे, और IPL जैसे जो भारत के मतलब खेल है उसमें मौका मिलेगा। क्या नाम है? विवेक गुप्ता सर। क्या विकास नजर आता है आपको योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में? महाराज जी के कार्यकाल में विकास ही विकास है। क्या विकास है? जो विकसित राज्यों में होना चाहिए यहाँ पर सारा विकास दिख रहा है।
अभी आप वर्तमान में जो फ्लाईओवर बन रहा है देख ही रहे हैं, तमाम ऐसे दर्जनों फ्लाईओवर गोरखपुर में बन चुके हैं, जिसका लोकार्पण महाराज जी लगभग कर ही रहे हैं, हजारों करोड़ की परियोजनाओं का। अभी वर्तमान में देखिए जो अभी भाई साहब जो बताएं IPL क्रिकेट, दुनिया के लोग हमारे गोरखपुर में आने का कार्य करेंगे। इससे गोरखपुर जो है अपना जो है भारत के नक्शे में गोरखपुर ये एक अलग पहचान बनाएगा। और तमाम और भी योजनाएं जो शुरू हुई हैं जिससे विकास हो रहा है। हाँ, विकास। प्रशासन बात सुनता है। हाँ, प्रशासन बात सुन ही रहा है। हाँ, बात सुनते हैं। हाँ, पहले का क्या होगा? पहले की सरकारों की अपेक्षा इस बार की सरकार की अपेक्षा आप खुद ही क्या था पहले की सरकारों में? पहले वही था कि मतलब एक विशेष पार्टी के लोग वहाँ पर मुझे बताइए। विशेष पार्टी के लोग यहाँ पर बैठ जाते थे, सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन यहाँ इस सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो वो कार्रवाई सुनी जाती है। वहाँ पर किसी को नेता की पैरवी नहीं होती है। हाँ, अगर परेशान है आप, आपकी कार्रवाई वहाँ पर सुनी जाती है। काम योगी आदित्यनाथ हाँ, महाराज जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हो, क्या नाम है? अब सानी नाम है। सानी कहाँ से हो? मैं यहीं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, डोहरिया बाजार का। और योगी जी के राज्य में उत्तर प्रदेश में जितने कार्य हुए हैं बहुत अच्छा हुआ है। चाहे वो 6 लेन 4 लेंथ रोड हो, आप कैंपियरगंज पीपीगंज का रोड देख लीजिए, सहजनवा देख लीजिए, या फिर फिल्म सिटी बनना हो, या रामगढ़ ताल, ये जो भी चीज़ें हैं सब बहुत अच्छा वो होता है। और अभी विकास के मामले में हमारे यूपी में योगी जी सबसे बेस्ट हैं और सबसे सही हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने इतना विकास किया है। इससे पहले विकास नहीं होता? नहीं, इसके पहले कुछ भी नहीं था। मैं अब है सहानी, मेरे ही गांव में रोडें सर ऐसी थी कि हम लोग चलने के लायक नहीं थे। अभी मेरे गांव में रोड पूरा अच्छा बन गया है, सारी चीज़ें अच्छी हो गई। स्कूलें नहीं थी, स्कूल हो गया है। और शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा, पहले ये होता था हम लोग जाते थे रिपोर्ट लिखवाने, कोई ध्यान नहीं देता था, सुनता नहीं था। अभी सुनवाई भी तुरंत होती है, कोई भी चीज़ होता है तुरंत एक्शन लेते हैं। अभी हमारे सांसद जी ने बोला कि गोरखपुर स्पेन जैसा है, तो लोगों ने धर्मशाला का एक वो पानी वाला आया, उसका मुद्दा उठाकर उनको ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन लोगों को नहीं पता उसका भी कार्य चल रहा है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप आइए, नौका विहार देखिए, रामगढ़ ताल देखिए, नौका विहार 2.0 देखिए, ये सब वाकई में लगता है स्पेन जैसा। पहले हमारा गोरखपुर ऐसा नहीं था, लेकिन अभी के टाइम में हमारा गोरखपुर बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत आगे है। इसके हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को। कहाँ से हैं? गोरखपुर। कुछ विकास नजर आता है गोरखपुर में? पूरा विकास है। क्या विकास हुआ है? कुछ बचा ही नहीं है अब। हाँ? क्या 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 काम कर दिए कि कुछ अब बचा नहीं? रोड का जाल बिछ गया, मेडिकल कॉलेज, जितने मेडिकल कॉलेज बिछ गए, पशु गौशाला बस गया। अब इसके बाद चाहिए क्या? यहाँ गीडा सेक्टर बढ़ गया। पुलिस वाले बात नहीं सुनते हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, गुंडा राज बढ़ता जा रहा है, अखिलेश जी कह रहे हैं। ये कौन कहता अखिलेश जी है? आज तो अंदर चला गया। गुंडा कोई दिखाई देता है कहीं? कहीं नहीं। एक भी आज तक 2017 के बाद से आज तक कोई बंदूक लेकर के निकला ही नहीं घर से। पहले क्या था? लेके बंदूक घूमते थे, दिखाते थे, उसका दर्शन लोग करते थे। अच्छा, ये आलम था। ये आलम था। और क्या क्या काम हुआ है योगी आदित्यनाथ के? और गीडा का सेक्टर फैक्ट्रियों के लिए है, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बच्चे यहाँ पे युवा जो मेरे बच्चे हैं, जो भाई हैं, उनको लगभग करीब में 70% तो नौकरी मिलनी ही मिलनी है। अब धुरिया पार विकास कर रहा है, तो वो बाहरी थोड़ी ना आएंगे, जो आएगा वो यहीं जाएगा। अब आपने बाहरी की बात की है, तो फर्टिलाइजर खुला है गोरखपुर का, उसमें कहा जाता है कि गोरखपुर की जनता को मौका नहीं दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ ऐसे तत्व हैं जो यहाँ रह करके अब वो फैक्ट्री बंद कराना चाहते हैं। अच्छा, यहीं के लोग चाहेंगे कि हमको कमीशन मिले, फैक्ट्री बंद रहे, चलने ना पावे, तो बंद होगी फैक्ट्री। खुलने से क्या फायदा हुआ है? खुलने से कम 5,000 ठेला लग गया, जिनको 100 रुपया 200 रुपया रोज मिलता है। काम हो रहा है, काम हो रहा है। 27 में किसको मौका देंगे? योगी सरकार। विगत 9 वर्षों में लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ को। जो भी विकास कार्य हुए हैं उसको कैसे देखते हैं गोरखपुर की जनता के तौर पे? गोरखपुर की जनता के तौर पर, गोरखपुर की जनता की तरफ से और प्रदेश की जनता की तरफ से पहले तो महाराज जी को बहुत बहुत बधाई, डबल इंजन सरकार को बहुत बहुत बधाई। जो 70 सालों में नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, वो महाराज जी 9 वर्षों में करीब करके दिखा दिए। और बीच के 1-2 साल तो कोरोना का महामारी तो था ही, आपको पता ही है। तो इतना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्या नहीं हुआ है आप बताइए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ले लीजिए, जो है कि बनारस एक्सप्रेस वे ले लीजिए, एम्स ले लीजिए, फर्टिलाइजर ले लीजिए,
पिपराइच चीनी मिल देख लीजिए, ये सब विकास ही है ना। और मेडिकल कॉलेज का उच्चीकरण हुआ है, तमाम नए नए उसमें ब्लॉक बने हैं, इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन खत्म हो गया। अब तक हर साल कितने बच्चे काल के गाल में समाते थे। ये सड़कें देखिए, ये सब 4 लेन बन गई हैं। हर सड़क कितना पुल फ्लाई लेन बनवा दिया है इसको। हाँ 4 लेन 6 लेन फ्लाई ओवर आज तो देख ही रहे हैं। फ्लाई ओवर का आज ओपनिंग हो रहा है। मतलब कोई काम अब बचा नहीं है। हाँ इतना विकास हो गया, इतना विकास हो गया। 27 में क्या लगता है? 27 में फिर एक बार योगी सरकार। गोलू यादव है। यादव जी कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से ही हूँ। गोरखपुर से हैं। क्या लगता है कुछ काम वाम किया है योगी आदित्यनाथ? काम हुआ गोरखपुर में, अरे बहुत से काम हुए हैं। सफाई से लेके एकदम पूरा गड्ढा मुक्त हो गया है अपना। हाँ गोरखपुर में बहुत काम हुआ है ना। कुछ बताइए काम तब तक। अरे काम आप देखिए ना, अभी रोड से लेकर हर चीज एकदम, नाला से लेके एकदम गोरखपुर एकदम स्वच्छ के एकदम मार्ग पे है। एकदम बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कृष्ण चंद्र वर्मा। कृष्ण चंद्र जी गोरखपुर से ही हैं। जी जी। क्या विकास नजर आता है आपको विगत 9 वर्षों में? गोरखपुर में सबसे पहले तो एम्स बना। ये ओवरफ्लाई जो आज उद्घाटन हो रहा है उसको देख ही रहे हैं। ओवर एम्स में बताया जाता है कि डॉक्टर नहीं रहते हैं। हाँ डॉक्टरों को कुछ अभाव है, लेकिन बन गया है तो वो पूरा हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज में पूरा व्यवस्था सब सुदृढ़ हुआ है। सदर हॉस्पिटल में हुआ है। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगह जगह हर ब्लॉक में और CSC केंद्र है वहाँ अच्छा व्यवस्था है। गांव की सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। जो गांव में सड़कें 3 मीटर हुआ करती थी, हर गांव को 7 मीटर की सड़कों से जोड़ा गया है। हर चौराहे को का चौड़ीकरण वहाँ से मेन सड़क तक हुआ है। तो कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है, केवल शहरों में रोड के जाल बिछ रहे, गाँव में नहीं बिछ रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, गांव की जो सड़कें थी जो 3 मीटर हुआ करती थी, 4.25 मीटर हुआ करती थी, वो सीधे 5 मीटर 7 मीटर हो रही हैं। और बहुत ज़्यादा लंबी सड़कें जितनी हैं मुख्य सड़कों को जोड़ने वाली सब गाँव, हाँ कोई गाँव कार्य हो रहा है। कोई संतुष्ट है सरकार से? जी संतुष्ट हैं। 27 में मौका किसको देंगे? भाजपा को देंगे। भाजपा को ही देंगे। क्या नाम है सर? रामधनी निषाद। किसको मौका देंगे? जोगी बाबा को। कहाँ हैं? बहुत अच्छा काम किए हैं। कहाँ अच्छा काम किए? सब कुछ अच्छा किए हैं। गुंडाराज चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार, गुंडाराज सब खत्म हो गया है। हाँ कोई गुंडाराज नहीं है। कब था? वो अखिलेश के राज में था। हाँ। कौन सा गुंडाराज था? बहुत गुंडाई हो रहा था। हाँ बताइए क्या होता? अब उसको कहाँ बताएं। अच्छा क्या काम किए योगी आदित्यनाथ? सब काम किए हैं। रोड इतना हो गया कि आने जाने में इतना सुविधा हो गया। पहले लोग 1 घंटा में पहुँचते थे, अब आधा घंटा 15 मिनट में जहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ बहुत सब काम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। काम हो रहा है। क्या काम हुआ है सर? काम तो विकास की काम चल रही है, बहुत गति से चल रही है। कुछ बता दीजिए कार्य ना। कार्य में जैसे रोड की चौड़ीकरण, चारों तरफ 4 लेन से जुड़ जाना, चौमुखा विकास होना, रोड का सुंदरीकरण होना, नौका विहार में हजारों लाखों के लोग भीड़ होना, सवेरे शाम सवेरे अपराधियों को तख्ते तक पहुंचाना, बहुत अच्छा विकास का कार्य हो रहा है। योगी जी से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। मौका देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या नाम है सर? संतोष तिवारी। संतोष जी क्या कुछ कहा आज योगी आदित्यनाथ ने? महाराज जी ने अभी जो गोरखपुर में जाम लगने वाली बात थी, एक बहुत ही बेहतरीन फ्लाईओवर दे करके और गोरखपुर के विकास में एक बड़ी कड़ी जोड़ने का काम किया है। जी। और क्या कुछ कहा अपने वक्तव्यों में? क्या आपको अच्छा लगा उनकी बातों में? अच्छा लगा। सर्वांगीण गोरखपुर का विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में पूरी तरह से तेजी से विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। 27 में मौका देंगे फिर? एकदम पूरी तरह। क्या नाम है? संजय द्विवेदी। संजय द्विवेदी जी विगत 9 वर्षों में क्या विकास आपको गोरखपुर में नजर आता है? गोरखपुर में बहुत अच्छा विकास हुआ, हर फील्ड में विकास हुआ है, उसमें कोई नो डाउट नहीं है। कुछ कार्य बताइए। जैसे आपका देखिए रोड के मामले में ले लीजिए, और सारी चीज़ें हैं। इंस्टीट्यूट अच्छे इंस्टीट्यूट खुल गए। और स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम बात करें तो सदर अस्पताल में भी कुछ बेहतर किया गया है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ कहते रहते हैं। BID मेडिकल कॉलेज को भी बेहतर बनाया गया है, कई नए ब्लॉक्स लाए गए हैं और उसके साथ आयुष विद्यालय भी बनाया गया, एम्स की भी सौगात दी गई गोरखपुर को। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या ये जो भी परियोजनाएं सरकार के द्वारा मिल रही हैं, ज़मीनी स्तर पे बेहतर हो पा रही हैं आम जनमानस के लिए? हाँ सभी लोग इसको अवेल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। सुविधाएं मिल रही हैं। अरे यहाँ से इंसेफ्लाइटिस गायब हो गया। हाँ ये बाबा जी का देन है।
हम आपका मेडिकल फर्स्ट क्लास कर रहा, जिला अस्पताल बढ़िया कर रहा, ये फ्लाई ओवर 6 लेन मिल गया, वहाँ आपका गोरखनाथ का डबल हो गया, ये आपका वहाँ का हो गया, राप्ती का 3-4 लेन हो गया, तो बहुत डेवलप हुआ है। सड़क चकाचक हो गया, आपके शहर का तोड़फोड़ करके फर्स्ट क्लास 2 लेन 3 लेन कर लिया गया शहर का। हाँ, बहुत ही विकास हुआ है, विकास हो रहा है, बहुत विकास, जमीनी विकास बहुत ज़्यादा। संतुष्ट हैं? बहुत 100%। और अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो उसमें कुछ बेहतर हुआ है? प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक है। ठीक है, पुलिस वाले बात सुनते हैं? हाँ, आप सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं? हाँ, पहले कहाँ सुनते थे? पहले क्या आलम था? पहले तो भाई अपराधी को बोलबाला था, अपहरण था, हेन तेन सब था। हाँ, सब बहुत था। अभी बेहतर हुआ है? बेहतर, बहुत बेहतर हुआ। और क्या कार्य, इसके अलावा और क्या कार्य आपको नजर आते हैं? और क्या कार्य, सब कार्य ठीक ही हो रहा है। सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, कुछ कार्य नहीं हो रहा है? सब ठीक हो रहा है भाई। कार्य बताइए ना। कार्य हो रहा है। जनता ठीक नहीं सुनती है, जनता कार्य सुनती है। जनता कार्य सुनती है। पुल तैयार हो गया, गोरखनाथ का हो गया, यहाँ का देवरिया बाईपास का हो गया, पाटलेगंज का हो गया, सब ठीक है। हॉस्पिटल ठीक है। हॉस्पिटल ठीक है, दवाई मिलती है? दवाई मिलती है। सारे विकास के कार्य हो रहे हैं। क्या नाम होगा? अतुल प्रताप सिंह। अतुल जी गोरखपुर से ही हैं। मैं ये जानने आया था यहाँ पे कि विगत 9 वर्षों में क्या कुछ विकास कार्य गोरखपुर की जनता को नजर आता है? गोरखपुर की जनता को विकास, चौतरफा विकास है यहाँ पे। शिक्षा के दृष्टि में देखेंगे तो कितने एजुकेशन यूनिवर्सिटी बनी है। स्वास्थ्य के दृष्टि पे जाएंगे आप, मेडिकल कॉलेज बृहद रूप में बढ़ा, और आप देखे होंगे अवैधनाथ जी हॉस्पिटल उधर बना, एम्स बना, टेक्निकल के रूप में जाएंगे आप, इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी बनी, पशु चिकित्सालय बना, सड़क के मामले में जाएंगे तो ये जितने ओवरब्रिज देख रहे हैं, सेतु निर्माण हुए हैं, चाहे ये 6 लेन, फिर आप देखेंगे राप्ती पे भी वो पुल बन रहे हैं। दूसरी तरफ आप पर्यटन की स्थिति पे जाएंगे तो पर्यटन में भी गोरखपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भी पर्यटन हुआ है। नौका विहार यहाँ भी पर्यटन स्थल बना है, लोगों के आने जाने से रोजगार बढ़े हैं। फिर आप चले जाएंगे वो मानीराम की तरफ, एक नौका विहार उधर भी बना है, तो उधर भी पर्यटन स्थल बना है। ये देखिए फर्टिलाइजर भी चल रहा है, एम्स भी चल रहा है। फायदा हुआ फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर को लेकर सस्ती खादें प्रॉपर यहाँ के लोगों को खादें, मुझे तो लग रहा है कि सरकार में जितनी आसानी से खादें हम लोगों को मिल जा रही है, हम लोग किसान हैं, प्रधान भी हैं, उतनी आसान से 2017 के पहले हम लोगों को कुछ नहीं मिलती थी, नहीं मिलती थी, गैस नहीं मिलते थे, सिलेंडर नहीं मिलते थे, खाद नहीं मिलते थे। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? प्रशासनिक व्यवस्था को तो मैं क्या बताऊं, अब बाहर में पूछ लेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था से तो पूरा प्रदेश जाना जाता है। जैसे गुंडा राज की बात अखिलेश यादव करते हैं, वो तो आप यदि इस लाइन में हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, गुंडा राज जानते हैं। उनकी सरकारों में हम लोग टेंडर डालते थे, उनके सांसद और विधायक बैठ के टेंडर अपने हिसाब से डालने देते थे, पड़ा हुआ टेंडर निरस्त कर देते थे। इस सरकार में व्यवस्था नहीं है। इस सरकार में जो योग्य है उसी को मौका मिल रहा है। बिल्कुल है, जो योग्य है, जो सही है वही हो रहा है।